मैं कुछ आप लोगों के सामने मिसलेनियस सम्स लूंगा इस चैप्टर पर। डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस मैं आपके सामने करता रहूंगा और जब भी आप क्वेश्चन देखते हैं, अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे कमेंट कर दें अपने क्वेश्चन के बारे में। तो जो नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा तो सबसे प्रेफरेंस सबसे ज्यादा दी जाएगी उन सम्स को। पहले मैं उन सम्स को करूंगा। तो अब ये क्वेश्चन आप देखेंगे। क्वेश्चन है फॉर एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स Z1 and Z2 prove that real part of Z1 Z2 equal to real part of Z1 into real part of Z2 minus imaginary part of Z1 into imaginary part of Z2। ये मुझे क्वेश्चन सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन करने के लिए मुझे क्या करना होगा, मैं लेट करूंगा, लेट Z1 इक्वल टू A प्लस IB और Z2 इक्वल टू C प्लस IB। ध्यान से आप देख रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को, जैसे पहला कॉम्प्लेक्स नंबर है A प्लस IB और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है C प्लस ID। तो पहले कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल पार्ट क्या है A, पहले कॉम्प्लेक्स नंबर में इमेजिनरी पार्ट क्या है B, दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल पार्ट क्या है C और इमेजिनरी पार्ट क्या है दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर में D। तो अब मैं इसको, ये मुझे एक्सप्रेशन लाना है। तो देखिए मैं कैसे करूंगा। सबसे पहला काम मुझे Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई करना है। तो मैं यहां पर लिखूंगा A प्लस IB इंटू C प्लस ID, A प्लस IB इंटू C प्लस ID। तो इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो मैं लिखूंगा AC प्लस IBC प्लस IAD प्लस I स्क्वायर BD। जैसे आप मल्टीप्लाई करते हो बिल्कुल सिंपल वैसे ही मल्टीप्लाई किया। AC प्लस IBC प्लस IAD प्लस I स्क्वायर BD। अब आपको मालूम है I स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, -1 लिखिए और उसको स्टार्टिंग में लिख दीजिए। यहां पर आप माइनस कॉमन लीजिए और लिख दीजिए BC प्लस AD। ये मैंने Z1 इंटू Z2 कैलकुलेट कर लिया। Z1 इंटू Z2 आ गया। इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लीजिए और यहां से आप लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 इक्वल टू AC माइनस BD। क्या लिखूंगा मैं? रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 इक्वल टू AC माइनस BD। अब A क्या है यहां पर? रियल पार्ट ऑफ Z1। C क्या है यहां पर? रियल पार्ट ऑफ Z2। B क्या है यहां पर? इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 और D क्या है? इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। इस टाइप से ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं। देखा आपने यहाँ पर पूरा एक्सप्रेशन आपके पास आराम से प्रूफ हो गया। स्टेप बाय स्टेप चलना था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से आप एक एक स्टेप करते हैं, समझ में आता है। वैसे ये लगता है कि बहुत मुश्किल क्वेश्चन है, लेकिन आप ध्यान से देखेंगे, एक एक स्टेप आराम से करेंगे तो सारी बात आपको समझ में आती है। क्वेश्चन यहाँ पर इसी से एक और बन सकता था। आपसे रियल पार्ट की बजाय इमेजिनरी पार्ट की वैल्यू पूछी जा सकती थी। तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 Z2 क्या होता है? BC प्लस AD। उसमें B बता दीजिए, C बता दीजिए, A बता दीजिए, D बता दीजिए। तो अगर आपसे वो क्वेश्चन पूछा जाता है तो आराम से आप वो क्वेश्चन भी कर सकते हैं। ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या किया था आपने? सबसे पहले Z1 को लेट किया A प्लस IB, Z2 को लेट किया C प्लस ID, फिर आपने Z1 इंटू Z2 कैलकुलेट किया, A प्लस IB इंटू C प्लस ID, उसको मल्टीप्लाई किया आपने, I स्क्वायर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, -1 होती है, ये सॉल्व करके एक्सप्रेशन आ गया। यहां से आपने रियल पार्ट लिख दिया और रियल पार्ट में A क्या है, C क्या है, B क्या है, D क्या है बता दिया और आपका क्वेश्चन हो गया। ठीक है। इसके बाद आपका मैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप करूंगा। इस क्वेश्चन को अब आप लोग नोट कर सकते हैं।